ज्योतिराव फूले की पुस्तक गुलामगिरी के पिछले एपिसोड में हम इसके प्रीफेस की शुरुआत कर चुके हैं, जिसके शुरू में ही 4 अलग-अलग विदेशी विद्वानों के विचार हमारे सामने रखते हुए महात्मा फूले महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। जिसमें पहला कि यदि किसी व्यक्ति को गुलाम बना लिया जाए तो उसके सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। दूसरा, इस देश के एजुकेशन सिस्टम ने ब्राह्मणों को ओवर एजुकेट करने के अलावा कोई और काम नहीं किया। तीसरा, ब्राह्मणों द्वारा दुरुपयोग किए जाने वाली ताकत को जब तक नष्ट नहीं किया जाएगा तब तक राष्ट्र निर्माण की उम्मीद नहीं की जा सकती। चौथा, ब्राह्मण जो है मूल रूप से कहाँ को बिलोंग करते हैं और संस्कृत भाषा किस तरीके से यूरोप की अन्य भाषाओं से मेल खाती है। उसके बाद में जिक्र करते हैं कि ब्राह्मण भारत के प्रचुर संसाधनों से आकर्षित होकर ही यहाँ पर आए थे। मतलब ब्राह्मणों का मकसद जो है वो यहाँ के रिसोर्सेस को कब्जाना या हथियाना ही था। इसके लिए यहाँ के मूल निवासियों के साथ ब्राह्मणों का कड़ा संघर्ष हुआ और धर्म ग्रंथों में दरअसल जितनी भी कहानियां लिखी गई हैं वो ब्राह्मणों और यहाँ के मूल निवासियों के बीच में हुए संघर्षों की ही कहानी है। बाद में उसमें कल्पनाएं भी भरी गई, ठूस दी गई, ताकि ब्राह्मणों की चालाकी किसी को ना पता चले। साथ ही वे ये भी जिक्र करते हैं कि ब्राह्मणी नियमों में शुरू में जो है वो वर्ण व्यवस्था नहीं थी, ये धीरे धीरे चालाकी पूर्ण तरीके से लागू की गई और अन्य धर्म ग्रंथों में किस तरीके से शूद्रों को सप्रेस करके रखने के लिए कायदे कानून बनाए गए। थोड़ी सी भी समझ रखने वाला व्यक्ति ये समझ सकता है कि कितनी चालाकी से इन धर्म ग्रंथों में ये सारी बातें लिखी गई हैं। यहाँ तक तो हमने पिछले एपिसोड में चर्चा कर ली थी। अब हम चर्चा को यहाँ से आगे लेकर चलेंगे और जानेंगे अन्य विचारों को भी। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। दो एक लाइन पीछे से पढ़ी हूं ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे। कोई अंधभक्त, अंधा या स्वदम्भ भरने वाला व्यक्ति ही इन कारणों को नहीं समझने या जानने का नाटक कर सकता है। इस प्रकार के झूठ का सहारा लेकर शूद्रों के दिलो दिमाग को धोखे में रखकर शोषण करना इनका मुख्य उद्देश्य हो सकता है। ब्राह्मणों की कपटपूर्ण व स्वार्थी नीति ने ऐसे कठोर अमानवीय नियम बनाए जिससे शूद्र का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। शूद्रों को प्रभावित करने वाले ऐसे नियम ब्राह्मणों की शूद्रों के प्रति गहरी घृणा का परिणाम हैं और दोनों के बीच पुरखों से चली आ रही तनातनी तब से शुरू होती है जब ब्राह्मण इस देश में आकर बसने लगे। इन आक्रमणकारियों ने इस भूमि के मूल निवासियों को गुलाम बनाने के लिए कई तरह के जाल रचे और उनको भरोसे में लेकर युगों तक अपना कब्जा जमाए रखा। भारत में ब्राह्मणों के आधिपत्य के इतिहास और शूद्र व अछूतों को गुलाम बनाए रखने की कुटिल चाल पर जो भी विचार करेगा वह सहमत होगा कि ब्राह्मणों द्वारा चलाई जा रही ऐसी हृदयहीन, स्वार्थपूर्ण और चतुराई से भरी निरंकुश और अत्याचारी नियमों से वर्णित करने के लिए कोई भी भाषा कठोर नहीं कहलाएगी। जो स्थिति से परिचित हैं वे अच्छी तरह जानते हैं कि शूद्र और अतिशूद्रों को गुलाम बनाए रखने के लिए ब्राह्मण किस हद तक सफल हो सके हैं। शताब्दियों तक शूद्रों और अतिशूद्रों ने बंधन और दासता को झेला है। मनु या उन जैसे स्वार्थी अनेक लेखकों ने नियमों और आदेशों में अपनी कल्पना से ऐसी बातें जोड़ दी हैं जिन्हें ईश्वरीय फरमान या देवी प्रेरणा बताया गया। उस देवी शक्ति के नाम पर अनैतिक, अमानवीय, अनुचित कार्य व्यवहार थोप दिए गए जिसे हमारा जनक व संचालन बतलाया गया है और जिसे पवित्र घोषित किया गया है। इस प्रकार का धर्म निंदक लेखक स्वयं उनके द्वारा लिखा है जो दूसरों के मामले में टांग अड़ाने वाले रोगी मानसिकता के लोग हैं। तो मतलब इन धर्म ग्रंथों को लिखने वाले और इनको 100% मानकर लागू करने वाले लोगों को मानसिक रोगी कहा है महात्मा फूले ने। क्योंकि कोई भी सही समझ रखने वाला व्यक्ति जानता है कि ये सारे कायदे कानून कितने इनह्यूमन हैं और समानता का अधिकार देने वाले व्यक्ति इनको कभी भी लागू नहीं करेंगे। ऐसे नियमों को ईश्वरीय सत्य के रूप में दर्शाया गया है और इन पर किसी भी प्रकार की शंका या सवाल को गंभीर अपराध घोषित किया गया है। मतलब यदि इनके धर्म ग्रंथों पर कोई सवाल उठाए या शंका जाहिर करे कि ऐसे कैसे हो सकता है कि ब्रह्मा जो है वो विष्णु की नाभि से निकले हैं या एक मनुष्य के पेट से जो है एक स्वर ने जन्म लिया है, यदि इस तरह के सवाल किए जाते हैं तो ये आपको
अपराधी सिद्ध करते हैं और आजकल तो राष्ट्रद्रोही सिद्ध कर देते हैं आप लोगों को। गुलामी की ये प्रथा जिसमें ब्राह्मणों द्वारा शूद्रों को दयनीय दशा में पटका गया, उस प्रथा से ज्यादा अलग नहीं है जो अमेरिका में कुछ वर्षों पहले तक प्रचलित थी। ब्राह्मण के वर्चस्व के दिनों से चली आ रही यह व्यवस्था पेशवाई समय से चलती रही है। अमेरिका के गुलामों की तुलना में भारत में शूद्रों को ज्यादा कठिनाई या शोषण का शिकार होना पड़ा है। भारत जिस सड़ांध और बुराइयों से करा रहा है, उसका कारण यही स्वार्थी अंधविश्वास और हठ धर्मिता है। एक बार फिर भारत जो है इसी सड़ांध से करहा रहा है। इस प्रकार के स्वार्थी और अत्याचार पूर्ण नियमों से यहाँ के आदिवासियों का भी भारी शोषण हुआ है। भारत के ये शूद्र और अतिशूद्र मानो दुधारू गायें हों, जिन्हें एक से दूसरे हाथ में सौंपा जाता रहा। आदिवासियों के पसीने से इन उत्तराधिकारियों ने न केवल अपने वर्ग को संपन्न किया, बल्कि शोषित की दशा के कल्याण के बारे में कभी नहीं सोचा। किसी भी छोटे या बड़े कार्यक्षेत्र में ब्राह्मणों ने ऐसा जाल बिछाया कि शूद्र बिना किसी ब्राह्मण की सहायता के कोई भी घरेलू या सार्वजनिक कार्य संपन्न न कर सकें। यह बात आज भी उतनी ही सही है। ब्राह्मणों की गुलामी से शूद्रों ने ऐसा समझौता कर लिया है और वे अपने उद्धारक के विरोध में भी खड़े दिखलाई पड़ेंगे। तो ये सब हमने पहले के एपिसोड्स में भी पढ़ा है कि अंग्रेज सरकार इनको शिक्षित करना चाहती है, तो ब्राह्मणों द्वारा ये भ्रम या गलतफहमी फैला दी जाती है कि ये लोग आपको अंग्रेजी शिक्षा देकर आपका धर्म परिवर्तन कर देंगे। कुछ ऐसा ही अमेरिकी गुलामों को देखकर लगता है। धर्म के नाम पर ब्राह्मण शूद्र के किसी भी छोटे मोटे काम में हस्तक्षेप कर सकता है। घर, खेत, खलिहान या कोर्ट कचहरी में कहीं भी जाए, ब्राह्मण वहां मौजूद होगा और किसी न किसी बहाने से वह अपनी कपटी बुद्धि से शूद्र का शोषण करेगा। ब्राह्मण न केवल शूद्र को पुरोहित होने के कारण बल्कि अन्य कारणों से उसे जितना हो सके लूटेगा। उच्च शिक्षा के कारण और अपनी कुटिल चालों से भी सभी ऐसे पद प्राप्त कर लिए हैं जिनमें अच्छा वेतन भत्ता मिलता है। किसी छोटे से गांव में या बड़े शहर में ब्राह्मण वर्ग सर्वे सर्वा है। वह भारतीय किसान और रैयत का शुरू से लेकर आखिर तक सब कुछ वही है। वही मालिक है, वही शासक है। किसी गांव का मुखिया या पटेल तो वास्तव में कुछ भी नहीं है। गांव का लेखाकार विद इन ब्रैकेट मुनीम जो पैतृक झगड़ालू ब्राह्मण कुलकर्णी होता है, गांव के पटेल को अपनी इच्छा अनुसार घुमा फिरा सकता है। वह किसान की सांसारिक और आध्यात्मिक बातों में सलाहकार है। विभिन्न पक्षकारों के बीच वही मध्यस्थ की भूमिका अपनाता है। ज्यादातर वह सोची समझी शरारत के विभिन्न पक्षों को अलग अलग सलाह देता है ताकि वह अपना स्वार्थ पूरा कर सके। तो जब हमने जुडिशियल के ऊपर बात करी थी, तो इन सब चीजों के ऊपर बात करी थी, महात्मा फूले ने बताया था कि उनके समय की जुडिशरी किस तरह काम करती है और ब्राह्मणों का नीचे से लेकर ऊपर तक कितना ज्यादा वर्चस्व है इस जुडिशरी में। यदि हम इससे ऊंचे अधिकारी को देखें, जैसे मामलतदार की कचहरी को, तो यही स्थिति पाते हैं। मामलतदार की पहली चिंता ये होती है कि अपने अधीन विभिन्न पदों को वह अपने रिश्तेदारों से भर दे और यदि रिश्तेदार न मिले तो अपनी जाति वालों से। फिर ये विद इन ब्रैकेट नव नियुक्त लोग झगड़ों को बढ़ावा देते हैं और ऐसी अदालतों के चारों ओर फैला भ्रष्टाचार भी इन्हीं के कारण प्रचारित होता है। यदि कोई शूद्र या अतिशूद्र किसी मामले में इनकी अदालत में आता है तो उसके साथ ऐसा ही दुर्व्यवहार किया जाता है, मानो जैसे किसी शूद्र सांप के साथ। उनके केस को तर्कोचित सुनवाई की जगह उसे अपशब्द सुनने पड़ते हैं और उसका केस रद्द कर दिया जाता है। परंतु यदि उसी प्रकार के किसी केस में उसकी जाति का कोई पक्षकार होता है तो उसके साथ सदाशियता बरती जाती है और बिना देरी किए उसे न्याय दिलाया जाता है। मतलब अपने लोगों के साथ ही बड़ी सिंपैथी रखते हैं, उनकी बातों को पूरा सुनेंगे और उनके फेवर में ही जो है वो फैसला दे देंगे। बिल्किस बानो केस तो आपको याद ही होगा, 15 अगस्त निकले, देर तो नहीं हुई है। यदि हम जिलाधिकारी या राजस्व मंडलायुक्त की कोर्ट में जाएं या फिर अन्य किसी सार्वजनिक सेवा से संबंधित सरकारी विभाग में, तो वहां भी कमोबेश शूद्र या अतिशूद्र के साथ ऐसा ही बर्ताव किया जाता मिलेगा। यूरोपियन उच्च अधिकारी आमतौर पर
ब्राह्मण नजरिए से यहाँ के लोगों और चीजों को आंकने के आदी हैं। मतलब वे ये समझते हैं कि ब्राह्मण जो है वो पढ़े लिखे हैं और सिस्टम पर इनकी पैठ है, तो इन्हें सिस्टम ज्यादा बेहतर तरीके से पता होगा, ऐसा अंग्रेजों का मानना था। अंग्रेजों को ये काफी बाद में जाकर पता चला कि यहाँ के ब्राह्मण जो हैं वो यहाँ की सामाजिक व्यवस्था में किस तरीके से फैले हुए हैं और सामाजिक व्यवस्था किस तरह उनके कंट्रोल में है। और इसी कारण वे लोगों और चीजों के प्रति सही दृष्टिकोण न अपना पाए। मैंने अपने पाठकों के लिए उपसंहार में यह स्पष्ट करने की कोशिश की है कि इन ब्राह्मणों ने विभिन्न विभागों में कार्य सिद्धि के लिए किस प्रकार के अनुचित और अनैतिक साधन अपनाए। जो भी इन सरकारी कार्यालयों के कार्य प्रणाली से वहां अपनाई जाने वाली गोपनीय हरकतों से परिचित हैं, वे सहमत होंगे कि मेरे इन निर्धन, निरक्षर और अनजान शूद्र भाइयों से जो भेदभाव बरता जाता है, जिसका वर्णन मैंने आगे के पृष्ठों पर किया है, वह पूरी सच्चाई का 100वां हिस्सा भी नहीं है। हालांकि पुराने पेशवाई ब्राह्मण हूबहू आज के समय के ब्राह्मणों जैसे नहीं हैं, फिर भी आज के अंधविश्वासी और कट्टरपंथी ब्राह्मण पर पश्चिमी सभ्यता और आधुनिक विचार शैली का प्रभाव के बावजूद अपनी लंबे समय से चली आ रही श्रेष्ठता की भावना और बेईमानी के तरीकों से परहेज नहीं कर पाए हैं। मतलब इनको आप कितना भी पढ़ा लिखा दीजिए, कितना भी ये मॉडर्न हो जाएं, ये अपने ढर्रे को नहीं छोड़ते हैं। इनका जीवन उसी ढर्रे पर चलता है जो इनके धर्मशास्त्रों में लिखा है। इन ब्राह्मणों के पूर्वजों ने कभी बहुत सुरुचि से सोम रस चखा होगा, परंतु आज ये इससे ज्यादा नशीले पदार्थों, गौमांस, भेड़ बकरी का मांस, विद इन ब्रैकेट मटन और दूसरे मादक पदार्थों के सेवन के आदी हो चुके हैं। कुछ हद तक ओथेलो की तरह आज के ब्राह्मण ये जान गए हैं कि उनका समय बीत चुका है, लेकिन वास्तविकता को जानने के लिए भी क्या ये ब्राह्मण विगत के अपने स्वार्थी व्यवहार के लिए प्रायश्चित करने को तैयार हैं? परंतु आज का दिन ऐसा होता जैसा होना चाहिए, तो विगत में हुई दुर्दशा पर आंसू बहाने से कोई फायदा ना था। हम इस बात से अच्छी तरह परिचित हैं कि ब्राह्मण अपनी श्रेष्ठता की भावना का त्याग और इन शूद्र भाइयों को बराबरी का दर्जा नहीं देंगे। मतलब मैरिट का रोना राग अलापते रहेंगे और शूद्रों को कम बुद्धि या कम अक्ल मानते रहेंगे। जबकि यदि आपने साइंस पढ़ी हो तो आप जानते हैं, या साइंस नहीं भी पढ़ी हो तो भी हर कोई जानता है कि प्राकृतिक तौर पर सबका जो दिमाग है वो एक बराबर होता है। जब तक कि संघर्ष न किए जाएं, आज के पढ़े लिखे ब्राह्मण सारी असलियत जानते हैं, फिर भी वे अपने पूर्वजों की गलतियों को नहीं स्वीकारेंगे और स्वेच्छा से अपनी श्रेष्ठता की भावना का त्याग नहीं करेंगे। कर्तव्य जिसकी अपेक्षा करता है वैसा साहस, विद इन ब्रैकेट शायद, एक भी ब्राह्मण में आज नहीं है। जब तक शूद्रों के प्रति उपेक्षा और अविश्वास का भाव रहेगा, तब तक शूद्रों की दशा में कोई बदलाव नहीं होने वाला और भारत कभी समृद्ध और श्रेष्ठता की ऊंचाई छू नहीं सकता। कितने दशकों पहले महात्मा फूले ये बात कह रहे हैं, जब तक ब्राह्मणों का वर्चस्व नहीं टूटेगा तब तक भारत जो है वो श्रेष्ठता की ऊंचाइयों को विश्व गुरु नहीं बनेगा। आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज का एपिसोड तो मैं यही विराम देती हूँ। एपिसोड पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म्स पर भी आप अम्बेडकर नामा को फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ अब मुझे आज्ञा दीजिए, अगले एपिसोड में मैं फिर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।